Hello guys, how are you? So this is Dental Dialogue and we are going to discuss few topics और आपके कोई टॉपिक्स हो तो आप सेंड कर सकते हैं जो हम नेक्स्ट लाइव में या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चाहेंगे कि डालें। और आज के टॉपिक्स जो मैंने चूज़ कर रखे हैं उनमें सबसे फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। राइट, द फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट। राइट, और ये क्यों मेरे माइंड में आया। Recently, we visited to a doctor, right? And when we went to them, although PractoPay and online they were the topmost names, ठीक है, but when we went to that place, दो चीज़ें मुझे बड़ी मिसिंग लगी और उनमें सबसे बड़ी तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट थी। डेफिनेटली आप जब किसी से बात करते हैं, राइट, अगर वो आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो तो वो नहीं चाहेगा कि किसी और को भी वो चीज़ सुनाई दे। उन डॉक्टर साहब का इस तरीके से सेटअप था जिसमें बहुत ओपन सेटअप था कि वहीं वेटिंग एरिया के पास ही डॉक्टर बैठा है और डॉक्टर का गेट ओपन है, ऑल्दो वो क्लोज हो सकता है बट वो ओपन है। सो दिस थिंग रियली शैटर्स द पेशेंट। समटाइम्स पेशेंट रियली फील बैड अबाउट इट बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू आजकल के टाइम में क्या दुनिया में कभी भी कोई अपनी कोई कमी नहीं बताना चाहता किसी को, और डॉक्टर्स को तो ये ओथ लेनी होती है कि उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है पेशेंट की। And then because of this thing I was really upset and I never liked doctor, or we went to another place and this place यहाँ मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि when we went to the doctor there was a separate space, and when we went to that separate space, although उनका भी waiting area merge में ही था but still उन्होंने ये चीज़ करी कि उन्होंने उस गेट को बंद किया और उसके बाद हमसे बात की। अब इसके साथ साथ इन दोनों ही प्रैक्टिसेस में क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में और मेडिकल प्रैक्टिसेस में हर चीज़ में ये चीज़ फॉलो होती है। दोनों ही प्रैक्टिसेस में एक और चीज़ मिसिंग थी, वो ये कि जब हमने अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया, राइट, तो किस तरीके से ग्रीट किया गया हमें। राइट, जो वहाँ पे ग्रीट किया गया वहाँ ये बोला गया कि हाँ डॉक्टर अवेलेबल होते हैं और 12 से 3 अवेलेबल होते हैं और आप आ जाइए और आधे घंटे का वेटिंग पीरियड होगा, दैट्स इट। कोई नाम नहीं लिखा गया, किस टाइम का अपॉइंटमेंट दिया गया वो नहीं लिखा गया। ये सब चीज़ें एक अच्छे पेशेंट को, एक पढ़े लिखे पेशेंट को बहुत हिट करती हैं। और जब हमने दूसरे डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने नाम पूछा, नाम से अपॉइंटमेंट लिखा, हमारे पास मैसेज आया कि आपका इतने बजे का अपॉइंटमेंट है प्रैक्टो से नहीं आता तो एटलीस्ट उन्होंने उस नाम को कंसिडर करके नाम लिखा, हमें बताया कि इतना वेटिंग पीरियड हो सकता है, हमें ये भी बताया कि आप किस चीज़ के लिए आना चाह रहे हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स में से अच्छा इस चीज़ के लिए आना चाह रहे हैं, ओके तो ये अवेलेबल होगा ट्रीटमेंट, डोंट वरी। हमारी ये डाउट था कि क्या उसी दिन अवेलेबल होगा ये ट्रीटमेंट, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी कभी हो जाता है कि आप कुछ चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट बाद में दें, सो वी आर कमिंग फ्रॉम ए फार प्लेस। तो ये दिखा उन प्रैक्टिसेस में। सिमिलरली आपकी प्रैक्टिसेस में दिखता है। आज मॉर्निंग की बात है, मेरे एसोसिएट डेंटिस्ट को मेरा एक पेशेंट जो शिफ्ट होके आए हैं किसी और डेंटिस्ट से मेरे पास, और एक बहुत पुराने डेंटिस्ट से मेरे पास, इसलिए नहीं कि उनका कोई काम खराब है और नॉट इन एथिकल मैनर, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट दैट डेंटिस्ट, बट I don't know what he saw in me, and he said that the most important thing जो मुझे इन डॉक्टर साहब की अच्छी लगी, मेरे एसोसिएट डेंटिस्ट को बता रहे थे वो ये अच्छी लगी है कि नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आता है, राइट, और पूछने के लिए कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। ये पहले भी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि फीडबैक कॉल की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये बहुत बार हमें लगता है कि तो सभी करते होंगे, राइट, हमें लगता है कि एवरीबडी मस्ट बी फॉलोइंग दैट रूल। मुझे भी लगता था कि हर डॉक्टर पोलाइट होता होगा, मुझे भी लगता था कि हर डॉक्टर सुनता होगा, मुझे भी लगता था कि हर डॉक्टर कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेप्स लेता होगा, बट ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हुए भी और बहुत इस बात का एक्सपोजर होते हुए भी और बहुत लोग ये चीज़ सिखा रहे हैं, राइट, बट स्टिल काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं सीख रहे हैं। तो ये चीज़ आप अपनी सीखिए और अपने क्लिनिक में हर दिन ऑब्जर्व कीजिए कि, और अपने क्लिनिक में नहीं, आप कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑब्जर्व कीजिए, उनके क्लिनिक को ऑब्जर्व कीजिए, उनके प्रैक्टिस के तरीके को ऑब्जर्व कीजिए कि उनका असिस्टेंट कैसे बात करते हैं, उनके जेनेटर कैसे काम करते हैं, उनके यहाँ कोई आता है तो किस तरीके से ग्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वेंट टू द प्लेस, एक सिंपल लाइन कि प्लीज सिट, राइट, और डू यू नीड एनीथिंग, दीज आर सिंपल लाइन जिसके लिए आप ट्रेन कर सकते हैं अपने असिस्टेंट को, अपने रिसेप्शनिस्ट को, राइट। वो बैठने को तो पेशेंट आपके बिना बोले भी बैठ जाएगा, बट ये जो सिंपल लाइन ऑफ डिसेंसी होती है कि प्लीज सेट, डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड पेन किलर, डू यू नीड वाटर, इस टेम्परेचर इज गुड फॉर यू, दिस सेपरेट्स यू फ्रॉम द लीक। क्योंकि ये सब खुद ही डॉक्टर्स को ट्रेनिंग में नहीं पता होता और वो
असिस्टेंट्स को भी नहीं सिखा। तो ये सब चीज़ें जहाँ अच्छी प्रैक्टिस है, आप ऑब्वियसली आप अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएंगे अपनी फैमिली को लेके, तो जहाँ भी आप जाएँ, चाहे वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएँ, चाहे आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएँ, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, देखिए कि वो अच्छे डॉक्टर्स क्यों हैं, उनकी प्रैक्टिसेस लंबी क्यों चल रही हैं, उनके असिस्टेंट्स कैसे बात करते हैं, उनके असिस्टेंट्स प्रॉब्लमेटिक पेशेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, जो पेशेंट वेट नहीं करना चाह रहा, जो पेशेंट माहौल ख़राब कर रहा है उसको कैसे हैंडल करते हैं, जो पेशेंट बिल चाह रहा है तो उसका बिल कैसे बनाते हैं, साथ साथ ओपीडी को कैसे हैंडल करते हैं। यू हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवन। इसलिए जब भी आप किसी स्पेशली क्लिनिकल प्रैक्टिस पे जाते हैं तो ऑब्जर्व कीजिए, अपने आँख और कान बिल्कुल खोल के रखिए, देखिए कि क्या हो रहा है आसपास, राइट। इसके सिवा सेकेंड चीज़ जो मैंने लिखी है टॉपिक्स में, वो है कि टेफ्लॉन का यूज़ एंडो प्रैक्टिस में मैंने देखा, और अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स को देखा, कि ओल्ड प्रैक्टिशनर स्पेशली, कि आई एम अगेन एथिकली कुछ गलत नहीं, बट काफ़ी जगह मैंने देखा कि एंडो प्रैक्टिस में कॉटन का बहुत यूज़ हो रहा है, और कॉटन का यूज़ हो रहा, पेशेंट काफ़ी दिन बाद आता है, और जब अगर वो रीट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आ रहा है, या किसी भी वजह से हम शिफ्ट हो रहा है, या आउट ऑफ स्टेट है, किसी और स्टेट में पहुंच गया है, हमारे पास पहुंच गया है, वहाँ नहीं जा सकता है, तो जब हम टेम्प्रेरी हटाते हैं तो अंदर से कॉटन की लेयर्स मिलती हैं और वो ब्लड में सोक्ड होती हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि कॉटन को आप लगा के छोड़ देंगे, बट पेशेंट का कोई भरोसा नहीं कि पेशेंट वापस आपके पास जाएगा या नहीं जाएगा। रीज़न बीइंग कि कई बार पेशेंट इग्नोरेंट हो जाते हैं, कई बार पेशेंट सोचते हैं पेन तो खत्म हो गया, बस वो कॉटन कितना इन्फेक्ट कर सकता है उस एरिया को, यू डोंट नो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेफ्लॉन इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, व्हाट आई एम सेइंग कि इसकी कॉटन की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, तो एंडो में टेफ्लॉन का रोल ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगर जब भी आप एंडो में ड्रेसिंग्स दे रहे हैं, अगर सिंगल सिटिंग आरसीटी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, एक ही बार में ऑब्चुलेट कीजिए, और ऊपर टेम्प्रेरी रेस्टोरेशंस के बजाय या टेफ्लॉन के बजाय जीआईसी रेस्टोरेशन लगाइए। अगर आप थोड़े डाउटफुल हैं कि पेन हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो जीआईसी रेस्टोरेशन की एक लेयर लगाइए, ऊपर से टेफ्लॉन लगाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे सलाइवा नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर आइसोलेशन के अंडर, आपने ऑब्जेक्शन की प्रॉपर आइसोलेशन के अंडर उसके ऊपर जीआईसी या फिर कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन कीजिए, राइट। आपको लगता है कि मे बी शायद मुझे ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंजेस करने पड़े, हो सकता है मुझे अभी टेंडरनेस दिख सकती है इसमें, तो आप जीआईसी की एक लेयर लगाइए, ऊपर से टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन लगाइए। टेम्प्रेरी रेस्टोरेशंस को सिर्फ लगा के या फिर सिर्फ कॉटन के ऊपर टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन लगा के मत प्लीज़ भेजिए पेशेंट को। सलाइवा कब लीक चिन होगा, पेशेंट कब आपके पास आएगा, आपके एंडो की सारी मेहनत किस तरीके से ख़राब होगी, यू डोंट नो, राइट। तो टेफ्लॉन का यूज़ शुरू कीजिए। जब भी आप ड्रेसिंग देते हैं तो जो सिंगल सिटिंग अगर आरसीटी नहीं कर रहे हैं तो टेफ्लॉन को प्रॉपर ड्राई करने के बाद, कॉटन से ड्राई करने के बाद, कॉटन ना लगा के टेफ्लॉन की लेयर, टेफ्लॉन टेप आती है सैनिटरी दुकान पे मिल जाती है, उसको लगाइए अंदर, प्रेस कीजिए, देखिए टेंडरनेस तो नहीं है, और एक हल्की सी लेयर टेम्प्रेरी की लगाइए। अब इससे फ़ायदा ये कि टेफ्लॉन सलाइवा को सोख लेता है, वो मॉइस्चर को सोख लेता है, वो कॉटन की तरह उस पर गीला सा नहीं मिलेगा आपको, वो काफ़ी ड्राई मिलेगा आपको, राइट। तो वो उस एरिया को ड्राई रखता है, राइट। तो इस चीज़ को प्लीज़ शुरू कीजिए, टेफ्लॉन को अपनी प्रैक्टिस में, एंडो प्रैक्टिस में स्पेशली यूज़ करना शुरू कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मेरे ख्याल से बहुत लोग इस चीज़ को हैंडल करने में परेशानी फील करते हैं, और इंक्लूडिंग अस, हमने भी काफ़ी परेशानी फील करी है, दैट इज़ पीडो पेशेंट की हैंडलिंग। पीडियाट्रिशियंस तो डेफिनेटली आर द बेस्ट पीपल टू हैंडल ऑल ऑफ दिस, बट समथिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जो मुझे लगता है कि पीडो पेशेंट के लिए, and not only from my own experience but also from some books which I read recently, and in one of the books there was a case जिसमें एक डॉक्टर हैंडल करते थे अपने पीडो पेशेंट्स को किस तरीके से, कभी भी पहले दिन वो पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते थे। और ऑब्वियसली पीडो पेशेंट्स पेन में आते हैं, तो हमारे केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कुछ भी ट्रीटमेंट ना करें, बट वो शायद नॉर्मल पीडियाट्रिशियन थे, तो पीडियोडोंटिस्ट तो ऐसा नहीं कर सकते, उनको तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ही होगा, बट उनके आर्ट अलग है। पीडियाट्रिशियन की आर्ट ये थी कि वो पहले उनसे सिर्फ उस दिन मिलते थे, पेरेंट्स के साथ मिलते थे, और उनसे उनका नाम पूछते थे, उनसे बात करते थे, और उनको नेक्स्ट डे बुलाते थे। नेक्स्ट डे मिलते थे पेरेंट्स के बिना, और उनको कोई ना कोई गिफ्ट या कुछ भी समथिंग फॉर देम, राइट, वो देते थे और पेशेंट को भेज देते थे। थर्ड टाइम वो मिलते थे उनके साथ, और थर्ड टाइम उनका स्टेथोस्कोप लगा के जो भी उनको ट्रीटमेंट करना है वो करते थे। हमारे केस में ऐसा नहीं हो सकता, बट हमारे केस में ऐसा हो सकता है कि हम जब पेशेंट से मिले, पीडो पेशेंट से मिले, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पेशेंट अपने नाम से
और अपने आप से चीज़ों को बताएं। हम क्या करते हैं कि हम सीधे पेरेंट्स से पूछना करते थे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। आप उनसे पूछिए। अगर पेरेंट बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, करें सर हम मुझे बात करने दीजिए, हम फ्रेंड्स हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। एंड उनसे पूछिए कि आप बताओ बच्चे आपका नाम क्या है, अच्छा अच्छा, हाउ ओल्ड यू आर, अच्छा अच्छा, अरे वाह आप इतने बड़े हो, अच्छा ओके, किस स्कूल में पढ़ते हो आप, जस्ट एन एडिशनल क्वेश्चन, नॉट ऑफ हिस्ट्री बट जस्ट एन एडिशनल क्वेश्चन टू मेक दम कंफर्टेबल, बिकॉज दीज आर सम क्वेश्चन जिनके आंसर आज उनको आते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, उनके पेरेंट्स का नाम क्या है, उनके स्कूल कौन सा है, वो किस क्लास में पढ़ते हैं, दीज आर द कंट्रोल। आपको किसी को कंफर्टेबल जब करना होता है, आप जब किसी से नेटवर्किंग करते हैं तो आप उससे क्या बात करते हैं, आप उससे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आप ये बात करते हैं आपका क्लिनिक कहाँ पे है, आप ये बात करते हैं आपका क्या प्रोफेशन है, आप ये बात करते हैं कि आप यू नो क्या हॉबी रखते हैं, ऑल ऑफ दैट। पर बच्चों से आप क्या पूछेंगे, आप ये पूछेंगे कि आपका स्कूल कहाँ पे है, अच्छा आप किस क्लास में पढ़ते हैं। लेट देम इवॉल्व विथ यू, राइट। आप बात करने से उनके साथ इवॉल्व होंगे। सेकेंडली, जब आप इवॉल्व होंगे तो उनके नाम को रिपीट करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसका नाम शिवांश, तो मैं बात करते करते बोलना शुरू करूँगा कि ओके अच्छा वेरी गुड शिवांश, अच्छा आपको कहाँ पे पेन हो रहा है बच्चे, अच्छा आप बताओ हाथ ला के दिखाओ, अच्छा यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है चलो वहाँ पे चले हम देखें एक बार। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आप उनके लिए वो एक फन फैक्टर कैसे बना सकते हैं, बाय मूविंग द चेयर अपसाइड डाउन, by using the gloves to inflate it with the help of air, right? By telling them that we are going to take the picture, by showing them something on the screen with the help of intraoral camera कि देखिए ये आपके दांत हैं। let them feel the fun of visiting dentist, let them, आप होते थे ना कभी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए जाते थे या किसी बढ़िया चीज़ के लिए जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ या स्कूल में, तो आपको ईगरनेस होती थी कि मैं किसी बड़े को बताऊं। जब आपके स्कूल में कोई आता था, जब इवॉल्व हो रहे थे 90s में, कोई चीटोज वाले आ रहे हैं, कोई भी आता, आप घर पे जाके बताने के लिए इवॉल्व होते थे। या घर पे अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, आप कहीं बढ़िया जगह लेके गए आपके पेरेंट्स आपको, तो आप नेक्स्ट डे अपने दोस्तों को बताने के लिए एक्साइट होते हैं। लेट देम हैव दैट एक्साइटमेंट ऑफ इन्फॉर्मिंग देयर फ्रेंड्स कि ओके कल मैं डेंटिस्ट के पास गया था, उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे दांत बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि मैं तो सबसे काम बच्चा हूँ, मेरे को तो देखो उन्होंने बोला कि बहुत बच्चे आते हैं बट कोई इतने अच्छे से काम नहीं कराता, देखो उन्होंने मुझे बताया कि रात की ब्रशिंग करनी होती है। दिस इज हाउ यू हैव टू एडुकेट देम सो दैट दे आर एक्साइटेड इनफ टू शेयर इट विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको वो चीज़ उनके अंदर देखनी पड़ेगी कि मैं उस नज़रिए से इनको रखूं जिस नज़रिए से मैं बचपन को देखता था। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स, जो हमने 3 टॉपिक्स की बात करी। टू समराइज, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट, right? How can you use Teflon in the endo practice? And last, how can you handle the pedo patients better? So thank you so much guys, thank you so much for listening and have a wonderful practice। and कोई भी टॉपिक जो आपको लगे कि डिस्कस होना चाहिए अबाउट डेंटल, अबाउट clinical, about medical, about life, you can definitely share it with us, you can DM us and we'll definitely try to include it in our next videos and in our courses also, right? And this Sunday we're meeting again, online course, practice enhancement course, going very wonderfully. A lot of doctors from all over India are joining us, so if you want to join, if you are really interested in clinical practice and you want to enhance your practice and you feel that you can do better than this, please give me a call and we'll definitely talk about it, and I'll join you to the group and we will definitely meet on Sunday personally. Because I take limited seats, 5 to 10 seats, not more than that, and we'll talk about your practice with you personally on Zoom for 3 hours and we'll see how results will be better. Thank you so much guys, thank you so much Dr. Deepti Mehra, thank you so much Dr. Sanjeev, and no worries Dr. please do, I can understand that you have a busy practice, so thank you so much for joining in, thank you, wonderful.